Hello members, hello all participants. Welcome another session in other class. ये हमारी 7वीं क्लास है और आज हम कवर करेंगे, पढ़ेंगे. Let me show you the options, the inputs of today's class. मैक्सिमम पैरामाइडिंग ट्रेड्स एंड डीसीए ओनली तक हम पढ़ चुके हैं अपने पिछली क्लासेस में. आज हम ये दो इनपुट्स कवर करेंगे ऑन ऑपोजिट सिग्नल एंड एग्जीक्यूशन लॉजिक. बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ये भी दोनों, ज़्यादा लेंथी नहीं है. होपफुली 10 से 15 मिनट में ये कवर हो जाएंगे आने वाले. ऑन ऑपोजिट सिग्नल, ऑन ऑपोजिट सिग्नल से क्या मुराद है कि जब आप एग्जाम्पल बाय की ट्रेड में बैठे हैं, लॉन्ग डायरेक्शन में बैठे हैं और उस दौरान आप पहले एक ट्रेड में बैठे हुए हैं, आप लॉन्ग डायरेक्शन में बैठे हैं और सेल डायरेक्शन में, शॉर्ट की डायरेक्शन में सिग्नल ट्रिगर हो जाता है, तो उस सूरत में क्या हो. एग्जाम्पल आप बाय की ट्रेड में बैठे हैं, एग्जाम्पल 2000 गोल्ड के लेवल से आपने बाय किया, आपने टेक प्रॉफिट रखा हुआ 2010, 2005 पर तक प्राइस गई है और 2005 से प्राइस रिवर्स हो जाती है और आपको सेल का सिग्नल मिल जाता है 2005 पे. तो क्या आप इस कंडीशन में आप बोर्ड को क्या डायरेक्शन देना चाहेंगे? आपको अपनी ड्राइंग स्क्रीन पर मैं समझाता हूँ, एक इलस्ट्रेट करता हूँ, आपको एग्जांपल्स से ज़्यादा समझ आएगी. अदील साहब स्क्रीन क्लियर है, मुझे बताइएगा. टैब जी सर, बिल्कुल अलग. ओके, एग्जाम्पल ये 2000 का लेवल है, एग्जाम्पल ये 2005 है, ये है 2010, ये है 2020. सर माइंड नहीं कीजिएगा, आपकी जो वीडियो है उसको दूसरी तरफ कर दें. ओके, वो प्राइस के ऊपर आ रही है. ओके, चलो मैं इसी तरह नीचे कर देता हूँ यहाँ पे. फाइन नाउ. ओके जी सर, ठीक है. एग्जाम्पल देखिए, इस लेवल के ऊपर आपको बाय का सिग्नल मिला, इस लेवल के ऊपर लॉन्ग का, एग्जाम्पल लॉन्ग सिग्नल, ठीक है, और जिसका टीपी है ये लेवल, जिसका टीपी है ये, ठीक है, ये है टीपी और आप ट्रेड में बैठे हैं, ठीक है. प्राइस जब 2005 पे इस लेवल पे प्राइस आती है, ठीक है, यहां पर आपको एक सिग्नल मिल जाता है सेल का. सेल का सिग्नल मिल जाता है, तो आप क्या करना चाहेंगे इस सूरत में? देखो ना, आप ऑलरेडी लॉन्ग में बैठे हैं, ऑपोजिट साइड का सिग्नल मिल गया ना, तो आप क्या करना चाहेंगे इस सिनेरियो में, इस कंडीशन में? इस कंडीशन के लिए हमारे पास बोर्ड में ऑप्शंस हैं. कौन सी ऑप्शंस हैं, हम उसको अभी एक्सप्लोर करते हैं. ये देखें, ऑन ऑपोजिट सिग्नल, यानी कि ऑपोजिट सिग्नल, ये जो अभी आपको मैंने एक एग्जांपल दी है, ऑपोजिट सिग्नल आ गया. आप पहले एक ट्रेड में बैठे हैं या मल्टीपल ट्रेड्स में बैठे हैं ऑलरेडी, आपको ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रेड मिल गई, ट्रिगर हो गई, अलर्ट ट्रिगर हो गया. क्या करना चाहेंगे आप? 3 ऑप्शंस हैं इसके लिए आपके पास, ये देखें, ड्रॉप डाउन मेन्यू, डू नथिंग,
क्लोज existing trades and open trade in the new direction. Do nothing से मुराद ये है कि कुछ नहीं करना, आप जिस ट्रेड में बैठे हैं, जिस डायरेक्शन में, उसी में बैठे रहेंगे। ऑपोजिट साइड की ट्रेड आएगी तो वो इग्नोर हो जाएगी। ठीक है, एग्जाम्पल मैं आपको वही दोबारा शो करता हूं। एग्जाम्पल हमने सिलेक्ट किया है डू नथिंग, मैं एग्जाम्पल आपको दे रहा हूं, डू नथिंग। तो डू नथिंग में क्या होगा, क्लियर है स्क्रीन? जी सर बिल्कुल। ओके, तो डू नथिंग में क्या होगा कि ये जो ट्रेड है ये वाली, ये कंप्लीटली इग्नोर कर दी जाएगी और जो प्राइस है वट एवर ये जहां भी जाए, आपका टेक प्रॉफिट ट्रिगर करती है, स्टॉप लॉस वट एवर। ठीक है, ये जो आप एक बार बाय में बैठे हैं ना, तो उसके बाद सेल की जितनी भी ट्रेड्स आती हैं, कोई भी ट्रेड आती है, ठीक है, ये सारी सेल के जो सिग्नल्स हैं, ये जो मैंने रेड डॉट्स बनाए हैं ना, ये सिग्नल्स हैं मैंने इलस्ट्रेट करने के लिए, तो ये सारे इग्नोर कर दिए जाएंगे क्योंकि आप ऑलरेडी एक लॉन्ग ट्रेड में बैठे हैं। आपने डू नथिंग ऑप्शन अगर सिलेक्ट किया ना, तो कुछ नहीं होगा, कोई एक्शन परफॉर्म नहीं होगा। क्लियर? अच्छा, दूसरा ऑप्शन है हमारे पास, ये देखें, क्लोज एग्जिस्टिंग ट्रेड्स। क्लोज एग्जिस्टिंग ट्रेड से मुराद ये है कि सिर्फ अगर एग्जांपल आप लॉन्ग में बैठे हैं, शॉर्ट ट्रेड आती है, तो सिर्फ एग्जिस्टिंग ट्रेड यानी कि जो पहले से ट्रेड चल रही है लॉन्ग, उसको क्लोज कर दिया जाए, बस कोई एक्शन परफॉर्म नहीं होगा और सिर्फ उसे क्लोज कर दिया जाएगा। एग्जांपल, ठीक है, अगर आपने यहां पे, मैं इसे कर देता हूं क्लोज एग्जिस्टिंग ट्रेड्स, तो क्लोज एग्जिस्टिंग ट्रेड्स में क्या होगा, एग्जांपल समझिए। तो इस सूरत में अब क्या होगा, ये जो आपके पास ये जो ट्रेड आएगी, ऑलरेडी आप लॉन्ग में बैठे हैं, तो इस सूरत में यहां पे जो आपकी ये जो लॉन्ग ट्रेड है, ये यहां पे क्लोज हो जाएगी। जस्ट शॉर्ट ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं होगी, लॉन्ग ट्रेड आपकी कट जाएगी शॉर्ट सिग्नल की वजह से, और शॉर्ट में ट्रेड नहीं ली जाएगी क्योंकि उसमें हमने ऑप्शन क्या सिलेक्ट किया है, क्लोज एग्जिस्टिंग ट्रेड। तो इस लेवल के ऊपर, इस सतह के ऊपर, यहाँ पे हमारे पास क्या, कौन सी ट्रेड है, पहले ये ट्रेड ऑलरेडी चल रही है, एग्जिस्टिंग ट्रेड, जिसे क्लोज कर दिया जाएगा, दैट्स इट। अच्छा, उसके बाद हमारे पास तीसरा ऑप्शन है ओपन ट्रेड इन न्यू डायरेक्शन। ओपन ट्रेड इन न्यू डायरेक्शन, तो तीसरा ऑप्शन जब हमारे पास होगा ओपन ट्रेड इन न्यू डायरेक्शन, तो क्या होगा, इस सूरत में जैसे ही प्राइस, ये देखें, ये यहां पे प्राइस आएगी, एग्जांपल हमारे पास हम लॉन्ग में बैठे हैं, शॉर्ट का सिग्नल ट्रिगर होगा, तो ये जो लॉन्ग है ये यहां पे क्लोज कर दी जाएगी इस लेवल पे, ठीक है, और हमारी जो शॉर्ट की ट्रेड है वो यहां पे एक्टिव हो जाएगी, शॉर्ट की ट्रेड एक्टिव हो जाएगी। तो ये हमारे पास ये जो तीन ऑप्शंस हैं, इनका यूज केस ये है जो मैंने आपको अभी इंप्लीमेंट करके दिखाया है। ठीक है, चलें इसको मैं आपको प्रैक्टिकली करके भी दिखाता हूं। ये देखें, अभी पहले है हमारे पास डू नथिंग, तो डू नथिंग आपको दिखाता हूं मैं। एग्जाम्पल ये देखें, यहीं पे एग्जाम्पल है, ये देखें यहाँ पे ये लॉन्ग ट्रेड चल रही है हमारे पास, ये देखें ये लॉन्ग में, उसके बाद ये देखें ये शॉर्ट सिग्नल आया नीचे, ये देख रहे हैं आप, ये रेड
एरो डाउन साइड और ये नीचे स्पाइक जो डाउन साइड स्पाइक बन गया, ये हमारे पास डाउन सिग्नल आया। तो यहाँ पर ये देखें ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं हुई, इसे इग्नोर कर दिया गया क्योंकि ऑलरेडी हम लॉन्ग ट्रेड में बैठे हैं। ओके, यह है डू नथिंग की एग्जांपल, प्रैक्टिकल एग्जांपल। अब इसको हम दूसरा ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं, डू नथिंग क्लोज एग्जिस्टिंग ट्रेड्स। चलिए ये सेट कर सिलेक्ट करके देखें। अब क्या होगा कि इस सिग्नल के ऊपर ये जो लॉन्ग ट्रेड्स हैं ये क्लोज हो जाएंगी, ये देखें आप। और ऊपर ये देखें कमेंट भी लिखा गया आपको, ये देख रहे हैं आप, क्लोज्ड बाय ऑपोजिट सिग्नल। यहाँ पे देखेंगे लॉन्ग ट्रेड में बैठे थे, यहाँ पे लॉन्ग ट्रेड, यहाँ पे शॉर्ट सिग्नल आया हम, और हमारे पास शो हो रहा है क्लियरली कि जो लॉन्ग ट्रेड है वो कट गई है शॉर्ट के सिग्नल की वजह से, ठीक है। और ऊपर हमारे पास देखें ये एक नोट भी हमें देखने को मिल रहा है। इसी तरह ये देखें अगेन ये लॉन्ग में बैठा है। अगर हमें कोई और कोई एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल मैं अभी देखता हूं कि जहां हम पहले शॉर्ट में बैठे हों और कोई लॉन्ग ट्रेड ट्रिगर हो। लेट्स सी, मैं थोड़ा सा स्टॉप लॉस टेक प्रॉफिट जरा इंक्रीज करके देखता हूँ, हमारे पास फिर ज़्यादा ऑप्शन हमें देखने को मिलेंगी। ओके, ये देखें आप, ये यहाँ पे शॉर्ट में बैठे हैं हम इस ट्रेड में, और यहाँ पे ये देखें लॉन्ग ट्रेड का सिग्नल आया हमें, जो कि जिसने ये पिछली शॉर्ट की ट्रेड थी उसको क्लोज कर दिया, ठीक है। तो ये एक शॉर्ट की एग्जांपल भी आपको दिखा दी। ओके, अब हम एग्जांपल देखते हैं ओपन ट्रेड इन न्यू डायरेक्शन। देखें पहली वाली हमने दोनों देख ली है ना, डू नथिंग और क्लोज एग्जिस्टिंग ट्रेड्स भी। तो ओपन ट्रेड इन न्यू डायरेक्शन, ओपन ट्रेड इन न्यू डायरेक्शन में क्या होगा कि रिवर्सल एंट्री, यानी कि आप लॉन्ग में बैठे हैं, शॉर्ट की ट्रेड आती है, लॉन्ग क्लोज कर दी जाएगी, शॉर्ट में बैठा जाएगा, शॉर्ट की ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाएगी, ठीक है। उसको चार्ट पे शो किया जाता है रिवर्सल एंट्री। ये देखें यहाँ पे लॉन्ग शॉर्ट की ट्रेड में हम बैठे हैं, लॉन्ग ट्रेड ट्रिगर हुई, सिग्नल ट्रिगर हुआ, यहाँ पे देखें आर एंट्री, ये देख रहे हैं आप, आर एंट्री से मुराद है रिवर्सल एंट्री। तो पिछली जो शॉर्ट की ट्रेड थी वो यहाँ पे क्लोज कर दी गई, दैट्स इट। हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि कोई हमें और ऑप्शन हमें मिलता है। ये देखें बिल्कुल लॉन्ग की ट्रेड में बैठे हैं हम, यहाँ पे देखें लॉन्ग की, और उसके बाद ये देखें रिवर्सल एंट्री के साथ शॉर्ट की ट्रेड लग गई है, लॉन्ग की क्लोज हो गई है। लेट्स सी एन अदर एग्जांपल। ये देखें ये हमारे पास एग्जांपल्स हैं। ये देखें यहाँ पे लॉन्ग की ट्रेड में बैठे हैं हम, यहाँ पे शॉर्ट का सिग्नल आया, लॉन्ग की क्लोज हो गई, शॉर्ट की ट्रेड ट्रिगर हो गई। ये देखें रिवर्सल एंट्री, यहाँ पे अब हम बैठ गए हैं शॉर्ट की ट्रेड में, उसके थोड़ी देर बाद ही साथ ही हमारे पास रिवर्सल एंट्री, लॉन्ग की ट्रेड आ गई, उसने शॉर्ट की ट्रेड क्लोज कर दी है और अब लॉन्ग की ट्रेड में बैठ गया बहुत। तो इस तरह ये फिर ये जो लूप चलता रहता है कि लॉन्ग की ट्रेड में बैठे हैं, शॉर्ट का सिग्नल आया, लॉन्ग की क्लोज हो गई, शॉर्ट में बैठ के, शॉर्ट की ट्रेड में बैठे हैं, लॉन्ग का सिग्नल आया, लॉन्ग की ट्रेड में बैठ के शॉर्ट की ट्रेड क्लोज कर दी गई। तो दिस इज हाउ ये जो इनपुट्स हैं, ये जो ऑन ऑपोजिट वाली जो इनपुट है, ऑन ऑपोजिट इनपुट ये काम करती है। ये यहाँ तक क्लियर है? कोई सवाल क्यूरी है इस टॉपिक की, इस स्पेसिफिक इनपुट की, तो आप ले सकते हैं। दिल सब है कोई क्यूरी सवाल? नहीं सर, काफी गौर से सुन रहे हैं अभी फिलहाल। ओके, अभी तक कोई सवाल नहीं किया किसी ने। ओके ओके, नेक्स्ट हमारे पास है ऑप्शन एग्जीक्यूशन लॉजिक।
इसमें देखें हमारे पास दो तरह की एग्जीक्यूशन लॉजिक्स हैं, बाई पोजीशन एंड बाई एंट्री। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है बोर्ड का। एग्जीक्यूशन लॉजिक, इसको भी बहुत ही सिंप्लीफाई करके आपको मैं समझाता हूँ अपने ड्राइंग स्क्रीन के ऊपर। मुझे कंफर्म करना है दिल, ड्राइंग स्क्रीन विजिबल है? जी सर। ओके, फाइन। एग्जीक्यूशन लॉजिक, अच्छा, इसमें हमारे पास दो तरह की एग्जीक्यूशन लॉजिक हैं, बाई एंट्री, देख रहे हैं, सबसे पहले है बाई एंट्री एंड बाई पोजीशन। सबसे पहले हम समझते हैं बाई एंट्री को। बाई एंट्री से क्या मुराद है? बाई एंट्री से मुराद ये है कि एग्जाम्पल, आपने मैक्सिमम पैरामाइडिंग ट्रेड्स जो हैं वो एक से ज्यादा एनेबल की है कि आप बाय में बैठे हैं और एक से ज्यादा बाय की ट्रेड्स आप लेना चाहते हैं। एक बाय का सिग्नल ट्रिगर हुआ, अगला फिर से बाय का सिग्नल ट्रिगर हुआ, वो भी ट्रेड लेते हैं, फिर से हुआ वो भी लेते हैं। मल्टीपल ट्रेड्स आपने, मल्टीपल पैरामाइडिंग जो ट्रेड्स हैं वो आपने रखी हैं, उनकी इनपुट सेलेक्ट किया हुआ है। तो उस सूरत में बाय एंट्री, आपने अगर एग्जीक्यूशन लॉजिक बाय एंट्री सिलेक्ट की हुई है तो वो कैसे बिहेव करती है। एग्जाम्पल देखें, आपको एग्जाम्पल देता हूं MT45 के ऊपर। एग्जाम्पल, आप एक गोल्ड की एक ट्रेड लेते हैं, एक सेपरेट ट्रेड, वट एवर लॉट साइज, आप एक ट्रेड लेते हैं 2000 के ऊपर प्राइस, गोल्ड की प्राइस के ऊपर। उसके बाद एक और ट्रेड लेते हैं आप 2002 की प्राइस के ऊपर, एक और लेते हैं 2003 की प्राइस के ऊपर। मल्टीपल ट्रेड्स लेते हैं, ठीक है। तो आपको हर ट्रेड का जो है वो सेपरेट, उसमें सेपरेट P&L शो हो रहा होता है, प्रॉफिट एंड लॉस शो हो रहा होता है। हर ट्रेड का सेपरेट स्टॉप लॉस, सेपरेट टेक प्रॉफिट, हर ट्रेड को आप इंडिविजुअली जो है ट्रीट कर रहे होते हैं, यानी कि हर एंट्री इंडिविजुअली ट्रीट हो रही होती है, ठीक है। एग्जाम्पल आपको मैं यहाँ पे बताता हूँ, एग्जाम्पल, ठीक है। आपने फॉर एग्जाम्पल ये पहला सिग्नल है, आपने पहली ट्रेड ले ली यहाँ पे, ठीक है, ये हो गई। ये आपकी एक सेपरेट एंट्री, मैं यहाँ पे उसका ना ट्रेड नंबर देता जाता हूँ, ये है ट्रेड नंबर 1 बाय एंट्री, ठीक है। इसका जो है बाय एंट्री का जो इसका जो टीपी है वो आपने रख दिया, ये टीपी एग्जाम्पल। इसी तरह SL है नीचे इसका। दूसरी ट्रेड आपकी ट्रिगर आपने हो गई आपकी यहाँ पे एग्जाम्पल, इसका टीपी हो गया ये। तीसरी कहीं ट्रेड आपकी आगे ट्रिगर हो गई यहाँ पे, इसका टीपी हो गया ये, ठीक है। तो ये आपकी, ये है बाय एंट्री के साथ आपको मैं एग्जांपल दे रहा हूं, बाय एंट्री। ये तीन आपकी ट्रेड्स हैं, ठीक है, एग्जांपल। तो ये तीनों आपको, या आप इन तीनों को इंडिविजुअली ट्रीट कर रहे होंगे। एग्जांपल आपको दे रहा हूं MT45 से, क्योंकि इसका टीपी सेपरेट है, इसका टीपी सेपरेट है, इसका टीपी सेपरेट है, आप रख सकते हैं। टीपी नहीं भी रखा या स्टॉप लॉस भी सेपरेट है, एक भी रख सकते हैं, लेकिन इन सब का जो P&L है ये सारी इंडिविजुअल ट्रेड्स काउंट हो रही होंगी कि आपने 3 ट्रेड्स ली हुई हैं, ठीक है। और हर ट्रेड इंडिविजुअली जो है आप उसे डील करेंगे, ट्रेड करेंगे, मैनेज करेंगे, क्लोज करेंगे। तो इसी तरह जब इस यहाँ पे आपने बाई एंट्री एग्जीक्यूशन लॉजिक सेट की हुई है, एग्जांपल, ठीक है, मैं एग्जांपल आपको इसमें दिखाता हूं।
डिसेंट चार्ट के ऊपर चल के आपको एग्जांपल भी दिखाता हूँ। ये देखें आप, ये देखें, ये लॉन्ग की ट्रेड यहाँ पे ट्रिगर हुई है, ठीक है, तो ये यहाँ तक आई है, देखें इसका ये यहाँ पे स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ है इस लेवल के ऊपर। ये लॉन्ग की ट्रेड आज ट्रिगर हुई है यहाँ पे, इसका स्टॉप लॉस यहाँ पे ट्रिगर हुआ है। दोनों का सेपरेट स्टॉप लॉस और ये सेपरेट ट्रिगर हुई है, सेपरेट रीड हो रही है। बोट हर ट्रेड को एक इंडिविजुअली, जितनी भी आपने वो 4 हैं, 10 हैं, 15 हैं, 20 हैं, एक वक्त पे जितनी भी आपकी ट्रेड ओपन है, बोट उनको इंडिविजुअली ट्रीट कर रहा है। हर ट्रेड का सेपरेट स्टॉप लॉस, सेपरेट टेक प्रॉफिट और सेपरेट ट्रेलिंग स्टॉप, सेपरेट उसका ब्रेक इवन, ये जितनी भी सेटिंग है सेपरेटली एक एक ट्रेड के ऊपर इंप्लीमेंट करता है बोर्ड, ठीक है। इसको कहते हैं बाय एंट्री, एग्जीक्यूशन बाय एंट्री। फर्क क्या है? दूसरी तरफ है हमारे पास ऑप्शन बाय पोजीशन, ये बाय एंट्री है, अब बाय पोजीशन। अब बाय पोजीशन को समझते हैं पहले, ठीक है। अच्छा, बाय पोजीशन को यहां पे हम समझते हैं। अब बाय पोजीशन जब बोर्ड ट्रीट करेगा ना, जब आपने एग्जीक्यूशन लॉजिक बाय पोजीशन सेट कर दी, तो एक ही डायरेक्शन में, यानी कि बाय की डायरेक्शन में जितनी भी ट्रेड्स हैं वो इंडिविजुअली काउंट नहीं होंगी। वो सारी ट्रेड्स एक ही डायरेक्शन की, वो एक ट्रेड काउंट होगी और उसको वो एज ए पोजीशन, बोर्ड उसको एज ए पोजीशन काउंट करेगा। एग्जाम्पल, मैं इसको मिटाता हूं। अच्छा, इसको मैं कर देता हूं बाय पोजीशन। ओके, बाय पोजीशन। एग्जाम्पल, पहली ट्रेड हमारी यहां पे आई, ठीक है, इसका टीपी हो गया, टीपी सेट किया ये, और इसका जो स्टॉप लॉस है वो हमारा सेट हुआ ये एसएल। उसके बाद बोट ने दूसरी ट्रेड ली यहां पे, ठीक है, ये दूसरी। तो अब बोट जो दूसरी ट्रेड लेगा उसका भी जो स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट है वो बोट यही सेट करेगा, ये सेम यही, और स्टॉप लॉस भी उसका सेम होगा जो पहली पोजीशन का है। और इन दोनों को एक और ले लेता हूं मैं, फॉर एग्जांपल तीसरी ट्रेड हमारी यहां पे आई आके, ठीक है, ये तीसरी है। तीसरी का भी जो टेक प्रॉफिट है सेम कर देगा बॉट, और जो स्टॉप लॉस है, ठीक है, वो भी सेम कर देगा। बल्कि ये मिटा के मैं नीचे सेम ही कर देता हूं इसका। तो ये जो तीनों ट्रेड्स हैं, इन तीनों को मिला के बोट इन तीनों को बजाय के इंडिविजुअली एक एक एंट्री कंसिडर करे, बोट क्या कंसिडर करेगा कि ये तीनों क्योंकि एक ही डायरेक्शन में है, तो तीनों को एज ए होल पोजीशन ट्रीट करेगा, और इनका जो स्टॉप लॉस है, टेक प्रॉफिट है, उनको मर्ज कर देगा आपस में। यानी कि अगर ये पहली ट्रेड का स्टॉप लॉस टेक प्रॉफिट जो है, ठीक है, उसके बाद आने वाली जितनी भी ट्रेड्स हैं सेम डायरेक्शन में, वो जो पहली ट्रेड का स्टॉप लॉस टेक प्रॉफिट है वही जो आने वाली ट्रेड्स हैं उनका भी वही स्टॉप लॉस टेक प्रॉफिट कंसीडर होगा। और एक ट्रेड का, आपकी जो पहली ट्रेड का स्टॉप लॉस या टेक प्रॉफिट ट्रिगर होता है, तो दूसरी जो ट्रेड है वो भी उस वक्त कट जाएगी एज ए होल पोजीशन। यानी कि इन सिंपल वर्ड्स अगर मैं कहूँ तो इंडिविजुअल, हर ट्रेड को इंडिविजुअल ट्रीट करने की बजाय, हर ट्रेड का इंडिविजुअल स्टॉप लॉस, टेक प्रॉफिट या ट्रेलिंग स्टॉप या ब्रेक इवन उसके ऊपर इंप्लीमेंट करने की बजाय,
हर ट्रेड को इंडिविजुअली मैनेज करने की बजाय बॉट जितनी भी एक डायरेक्शन की ट्रेड्स हैं उन सब को ट्रीट करेगा इन होल पोजीशन, और उनका जो पीएनएल है, जो प्रॉफिट एंड लॉस है, वो भी सबका इन होल आपको एक एवरेज काउंट करके वो आपको जो जब वो पोजीशन क्लोज होगी तो आपको ट्रेडिंग व्यू के ऊपर दिखाया जाएगा। और इसी तरह आपका जो ऑटोमेशन में भी, ठीक है, वो आपको ट्रेड्स MT4 या 5 पे भले सेपरेट नजर आ रही होंगी, अलग-अलग स्टॉप लॉस टेक प्रॉफिट के साथ, अलग-अलग पोजीशंस ट्रेड्स अलग-अलग नजर आ रही होंगी, लेकिन क्योंकि बोर्ड मैनेज कर रहा होगा ट्रेडिंग व्यू से, तो उनको एज ए होल पोजीशन मैनेज कर रहा होगा। जब वो स्टॉप लॉस या टेक प्रॉफिट ट्रिगर होगा तो तीनों या जितनी भी ट्रेड्स हैं एक डायरेक्शन में, वो 4 है, 5 है, 10 है, सब की सब ट्रेड्स को बाय पोजीशन मैनेज करते हुए एक ही वक्त में बोर्ड क्लोज करेगा, और एक ही वक्त में बोर्ड उनको स्टॉप लॉस ट्रिगर करेगा, या एक ही वक्त में बोर्ड उनका टीपी ट्रिगर करेगा, या अदर ट्रेलिंग स्टॉप के साथ या ब्रेक इवन के साथ मैनेज करेगा। तो ये फर्क है बाय पोजीशन और बाय एंट्री में। होप के मैंने एग्जांपल के साथ जिसने आपको समझाने की कोशिश की है, आप समझ चुके हैं। अब हम इसको प्रैक्टिकली चार्ट पे देखते हैं। ओके, बाय पोजीशन मैंने सिलेक्ट कर लिया एंड लेट्स सी। ठीक है, अच्छा, ये अभी एवरेज के नीचे जो कुछ जो इनपुट्स हैं वो मैंने हटा दिए हैं, क्योंकि वो आज का टॉपिक नहीं है एवरेज। ओके, हमारा लेट्स सी एग्जाम्पल। ये देखें, अभी देखें, ये देखें, इस लेवल के ऊपर हमारा ये पहली ट्रेड है लॉन्ग की, ये देखें, और इसके ऊपर बाय पोजीशन के ऊपर आपको प्लॉट्स भी नजर आते हैं, स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट के जो प्लॉट्स हैं ना, ये देखें आपको नजर आ रहे होंगे, ये ग्रीन कलर का ऊपर जो एरिया ये आपको टेक प्रॉफिट का, और जो स्टॉप लॉस का एरिया वो रेड कलर में आपको नजर आ रहा है। देखें, ये पहली ट्रेड इधर ट्रिगर हुई है, और स्टॉप लॉस हमारा, टेक प्रॉफिट क्या रखा है उसने, बॉट ने, ये आपके अपने इनपुट्स के मुताबिक। तो दूसरी ट्रेड ट्रिगर हुई है इस लेवल के ऊपर, जो उससे काफी लो लेवल है, नीचे है, लेकिन उसका भी टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस आप देखें सेम है। इसी तरह आप पीछे कोई और ट्रेड देखें, मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। ये देखो, यहाँ पे आप ये देखो, ये लॉन्ग की ट्रेड ट्रिगर हुई है, यहाँ पे लॉन्ग की, इसका भी टेक प्रॉफिट ये है। यहाँ पे लॉन्ग की ट्रेड ऊपर, काफी ऊपर जाकर ट्रिगर हुई है, उसका भी स्टॉप टेक प्रॉफिट वही है। उसके बाद जो स्टॉप ट्रेड ट्रिगर हुई है, उसका भी टेक प्रॉफिट वही है। तो सारा जितनी भी ट्रेड एक ही डायरेक्शन में ट्रिगर हो रही हैं, तो जो पहली ट्रेड ट्रिगर हुई है स्टॉप लॉस टेक प्रॉफिट बॉट, उसको कंसिडर करके बाकी सारी ट्रेड्स को एज ए मर्ज कर देता है एज ए पोजीशन। ठीक है, और उनका जो स्टॉप लॉस है टेक प्रॉफिट है, वो देखें यहाँ पे आपको इन्फो लेवल में वो इकट्ठा आपको दिखाएगा। ये देखें आप, वो क्लोज भले अलग-अलग होंगी, लेकिन जो कैलकुलेशन है ट्रेडिंग व्यू पर जो दिखाएगा आपको, वो सारी इकट्ठा दिखाएगा कि ये सारी 3 ट्रेड्स की या 4 ट्रेड्स की मिला के एक पोजीशन की सूरत में बोर्ड ने उसे क्लोज किया है, और उन सारी पोजीशंस का मिला के एवरेज स्टॉप लॉस या टेक प्रॉफिट ये है, ये आपको प्रॉफिट हुआ है, ये लॉस हुआ है, और वही आपके MT4 5 के ऊपर आपको रिफ्लेक्ट करेगा। उस MT4 5 के ऊपर आपको ट्रेड्स भले अलग-अलग क्लोज होती हुई नजर आएंगी, अलग-अलग प्राइस के ऊपर नजर आएंगी, लेकिन क्या कि वो जब मैनेज हुई होंगी, जिस तरह बोर्ड उनको मैनेज करेगा, वो एक एज अ होल पोजीशन उनको मैनेज करेगा। तो दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन बाय एंट्री एग्जीक्यूशन लॉजिक और बाय पोजीशन एंड एग्जीक्यूशन लॉजिक। तो होपफुली कि मैं इन दोनों टॉपिक्स को एक आसान तरीके में आपको समझाने में हुआ हूँ कामयाब। ये मुझे अब आप कमेंट करके बताइए कि कोई क्यूरी सवाल है इस टॉपिक के मतलब, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था। जी अदिल। सर बीच बीच में सवाल आए हैं, बट वो आपने ऑलरेडी कवर करवा दिए, मैं फिर भी रिपीट कर देता हूँ। बाय पोजीशन समझ नहीं आई सही से, एग्जाम्पल के साथ बता दें। वो ऑलरेडी आपने एग्जाम्पल के साथ अभी बता दिया। अगर अभी भी समझ नहीं आई तो मुझे बताएं, मैं एक बार और बता देता हूँ। और रिकमेंडेड क्या रखना चाहिए
मतलब वो रिकमेंड पूछ रहे हैं। देखिए ये तो डिपेंड करता है ना आपकी स्ट्रेटजीज के ऊपर, अपनी स्ट्रेटजी के ऊपर कि किस तरह आप देखें। मैं इसमें आपको दिखाता हूँ इधर बैक टेस्टिंग में, ये देखें इधर बाई, ये अभी बाई पोजीशन के ऊपर ये एक रैंडम इनपुट्स ऐड हैं इसमें, स्टॉप लॉस टेक प्रॉफिट आपको समझाने के लिए। यहाँ पे देखें हमें ये 206 ट्रेड्स हैं और $1295 का यहाँ पे प्रॉफिट एट द एंड हमें नजर आ रहा है। तो ये ड्रा डाउन हमें इतना बड़ा नजर आ रहा है यहाँ पे, ये है बाई एंट्री, ओके, बाई पोजीशन। तो इसको अगर मैं बाई एंट्री करता हूँ तो लेट्स सी कि क्या फर्क पड़ता है। तो देखें इसमें बाई एंट्री करने से हमें जो उसमें जो प्रॉफिट है वो इसमें बढ़ गया है कि हमें ज़्यादा शो हो रहा है। इस वक्त ट्रेड तकरीबन उतनी है 198 और ड्रा डाउन भी थोड़ा सा कम हो गया, प्रॉफिट बढ़ गया है। तो ये तो डिपेंड करेगा कि आप किस तरह इसको बैक टेस्ट करते हैं अपनी स्ट्रेटजीज को, या किन लॉजिक्स के ऊपर आप स्ट्रेटजीज बनाना चाहते हैं। एक वक्त में एक ही ट्रेड ओपन रखना चाहते हैं, एक वक्त में ज़्यादा ट्रेड्स को लेके चलना चाहते हैं, रिस्क कितना लेना चाहते हैं, किस तरह ट्रेड्स को मैनेज करवाना चाहते हैं बोर्ड से। तो वो तो आप पर डिपेंड करेगा ना कि बैक देखें आपने बैक टेस्टिंग करनी है ना, सिंगल क्लिक के ऊपर आपकी बैक टेस्टिंग हो जाती है। तो देखें बैक टेस्टिंग में आपको बाई एंट्री में अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं या बाई पोजीशन में अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं तो उसको आप अडॉप्ट करें। अगर आप बात करें कि मैं किसे प्रेफर करता हूं तो मैं दोनों यूज़ करता हूं। मेरी बहुत सी स्ट्रेटजीज इसमें चल रही हैं जो बाई एंट्री लॉजिक के ऊपर हैं, बहुत सी इसमें मेरी स्ट्रेटजीज चल रही हैं वो बाई पोजीशन लॉजिक के ऊपर हैं। तो मिक्स्ड है, ठीक है। किसी भी एक को किसी दूसरी पर सबकत हासिल नहीं है कि मैं ये कहूँ कि बाई एंट्री बेहतर है और बाई पोजीशन बेहतर नहीं है। मेरे लिए पैरेलल है वो। ये दी जी सर, और कोई सवाल फिलहाल तो नहीं आ रहा। ऑल राइट, ओके मेंबर्स, तो होपफुली इस सेशन को आप रिपीट करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे। मैं ये अज्यूम करता हूँ हर क्लास के बाद कि आपने जितनी एफर्ट मैंने उस क्लास को कंडक्ट करने में लगाई है, जितनी एनर्जी लगाई है, जितनी एफर्ट लगाई है, जितनी मेहनत की है आपको समझाने में, और जिस उम्मीद के साथ मेहनत की है कि आप सीख रहे होंगे कुछ ना कुछ, ठीक है। और जब क्लास ख़त्म होती है आपको रिकॉर्डिंग भी प्रोवाइड की जाती है, तो मैं ये अज्यूम ही कर सकता हूँ कि आप दोबारा रिपीट कर रहे होंगे, क्लास को देख रहे होंगे, और जो उस क्लास में आपको पढ़ाया गया है, जो समझाया गया है, उसको आप प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट कर रहे होंगे, क्योंकि दिस इज़ द शॉर्टेस्ट वे टू लर्न। जो आज पढ़ाया है उसको 24 घंटे के अंदर अंदर रिपीट कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, वो पक्का हो जाएगा आपके जहनों में। तो होपफुली यू विल लर्न समथिंग न्यू हमारे आने वाले सेशंस में भी, और आपने सीखा होगा हमारे जो प्रीवियस सेशंस हैं उनसे भी, और आज वाले सेशन से भी आपको एक अच्छी वैल्यू मिली होगी। और हम आपसे मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।